हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम अचीव गोल कोचिंग सेंटर है। आज हम इस लेक्चर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पूरा फ्लो चार्ट में पढ़ने वाले हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि पूरे YouTube पे खोज लीजिए, आप कहीं पे भी देख लीजिए, आपको ये फ्लो चार्ट मिलने वाला नहीं है। आपको इतना बढ़िया से पूरे चैप्टर का माइंड मैप तैयार करके यहाँ दिया गया है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको पूरा 10 पेज का नोट्स पलटना नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक ही फ्लो चार्ट में आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज हम इस पूरे चैप्टर को समझने वाले हैं। कैसे यू समझेंगे। आज हम पूरे चैप्टर को माइंड मैपिंग फ्लो चार्ट के थ्रू हम पूरा समझ लेंगे। और देखिए, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है आपको डीपली यहाँ पूरा ही बताया जाएगा। अगर इस सब में से टॉपिक में से कुछ आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिएगा, उस पे हम वीडियो बना देंगे। और जिस बच्चे को समझ में आएगा वो क्या करेगा, डन लिखेगा कमेंट बॉक्स में। चलिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि एक फ्लो चार्ट है। सबसे पहले इसको 3 भागों में तुम बांट लो, अपने कॉपी में 3 भागों में इसको पहले ड्रॉ करो। पहले क्या करो, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल कर लो, फिर कोऑर्डिनेशन इन प्लांट कर लो, फिर हार्मोन इन एनिमल कर लो। ठीक है, हार्मोन इन एनिमल, कितने हार्मोन रिलीज होते हैं बॉडी से, ये सब वर्क क्या करते हैं, सब कुछ यहाँ बताया जाएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, अब क्या है हमारा कोऑर्डिनेशन इन एनिमल पहले पढ़ लेते हैं। पहले इस वाले को डिस्कस करेंगे, फिर इस वाले को डिस्कस करेंगे, फिर इस वाले को डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ में आए तो डन लिखिएगा और नहीं समझ में आए तो लपड़ खाइएगा। और हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा और इतने सिंपल वे में आपको एक फ्लो चार्ट में, इतना हार्ड चैप्टर जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है उसको एक फ्लो चार्ट में यहाँ तैयार किया गया, पूरा डीपली यहाँ बताया जा रहा है। तो किस बात का आपको डर है, फिर यहाँ पे पूरा फ्लो चार्ट में ही बताया जाएगा। क्या पूरा फ्लो चार्ट में ही बताया जाएगा ताकि आपको समझ में आए। अब पेपर आने वाला है तो आप ऐसा थोड़ी करेंगे कि 10 पेज का हम नोट्स पलटते रहें। एक होता है ना कि माइंड मैपिंग, एक फ्लो चार्ट मिल जाता है तो बहुत बढ़िया रहता है। तो इसलिए ये माइंड मैप आपके लिए तैयार किया गया है, और ताकि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक ही लेक्चर में आपको मिल जाए। कितने हार्मोन है, क्या है मैम, कैसे वर्क करते हैं, सब कुछ यहाँ बताया जाएगा। ठीक है, अब देखो पहले क्या है, नर्व सेल और न्यूरॉन। चाहे आप नर्व सेल बोलिए या फिर इसको न्यूरॉन बोलिए। एनिमल में जैसे मान लो हम क्या है, एक एनिमल है, जंतु है, एक ह्यूमन बीइंग है ना। तो मान लो कोई हमें बुलाया, हम यहाँ पे आगे आपको पढ़ा रहे, बट यहाँ से मुझे कोई आवाज देगा तो हम क्या करेंगे, सुनेंगे ना। तो ये किसके वजह से हुआ, किसके वजह से हुआ। और मान लो कोई मुझे टच कर रहा है तो ये कैसे पता चला। मान लो यहीं पे हम खड़े हैं, कोई आगे चींटी काट ले, मच्छर आगे काट ले, हमें पता कैसे चलेगा। तो इस न्यूरॉन की वजह से हमें पता चल जाता है कि हमें कुछ काटा है या फिर कोई बुला रहा है। समझे। देखो अब ये हमारा न्यूरॉन में क्या क्या होता है, हमारा साइटोन होता है, एक्सॉन होता है और डेंड्राइट होता है। ठीक है, आपको ये पता होगा, जो बच्चे एक बार ये चैप्टर को पढ़ चुके हैं, जिनको फ्लो चार्ट की आवश्यकता है, तो ये चीज आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। ये जो है न्यूरॉन जो है उसका आप स्ट्रक्चर देखे होंगे, डायग्राम देखे होंगे, नहीं देखे इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको न्यूरॉन का डायग्राम भी बता देंगे। अब देखो जो न्यूरॉन है उसमें साइटोन होता है, एक्सॉन होता है और डेंड्राइट होता है। उसके बाद हमारा क्या आता है, उसके बाद हमारा आता है कंट्रोल और रिफ्लेक्स एक्शन। जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं उसको कौन कंट्रोल करता है, हमारा न्यूरॉन ही कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद रेगुलेट ऑल एक्शन, जितने भी एक्शन होते हैं, दौड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सब हमारा एक्शन, ये चीज जैसे मान लो ये वाला है, इसको इस तरह कर रहे हैं हम, तो ये भी हमारा ऑल एक्शन, जितने भी एक्शन हो रहे हैं वो किसके वजह से हो रहे हैं, हमारे न्यूरॉन की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आया, गॉट इट। अब उसके बाद क्या है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट मस्कुलर एक्टिविटी। अब जितने भी मस्कुलर एक्टिविटी है वो भी रेगुलेट कौन कर रहा है, हमारा न्यूरॉन कर रहा है। जैसे मान लो हम हाथ को ऐसे चला रहे हैं, लिख रहे हैं, ये मस्कुलर एक्टिविटी कौन करा रहा है, हमारा न्यूरॉन करा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कंट्रोल सेंस ऑर्गन। ये सेंस ऑर्गन को भी कंट्रोल करता है। हमारे सेंस ऑर्गन कितने होते हैं, टोटल 5 होते हैं। सेंसरी ऑर्गन कितने होते हैं हमारे पास, 5। कौन कौन से, आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन, ये 5 सेंसरी ऑर्गन हमारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं। जो कौन कंट्रोल करता है, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा न्यूरॉन कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद क्या है, एनेबल अस टू थिंक एंड रिमेंबर। अब इस सब पे रिमेंबर करना, थिंक करना, सोचना, ये सब कौन करा रहा है, हमारा न्यूरॉन ही करा रहा है। और ये जितने भी थिंकिंग हो रहे हैं, जितने भी रिमेंबर हो रहे हैं, एक स्टिमुलस होता है, एक रिसेप्टर होता है और एक क्या होता है हमारा इफेक्टर होता है, एक हमारा क्या होता है रिस्पॉन्स होता है। ये टोटल 4 है। कौन कौन से, स्टिमुलस
स्टिमुलस है, रिसेप्टर है, इफेक्टर है और हमारा रिस्पॉन्स है। किसी चीज के प्रति कोई बात बोला तो हमें सुनाई दिया, ये सब उस पर एक्ट करना, इफेक्ट करना, रिस्पॉन्स देना, यही सब हमारा स्टिमुलस, इफेक्टर और रिस्पॉन्स और रिसेप्टर की वजह से हमें पता चलता है। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा न्यूरॉन या फिर नर्व सेल है ना, वो डिवाइडेड बाय टू टाइप्स में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से? एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम ये भी बोलते हैं CNS भी बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? PNS भी बोलते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? PNS का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसका क्या होगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब देखो ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो क्या होता है? दो पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? एक ब्रेन, ये जो दिमाग है ना, तुम्हारा दिमाग है ना, वो ब्रेन में डिवाइड होता है, और एक स्पाइनल कॉर्ड जो यहाँ पे रीढ़ की हड्डी होती है। जैसे मान लो यहाँ पे दिख रहा है ना, जैसे मान लो ये हमारा ब्रेन है, क्या है? ब्रेन, और इसी पे इस तरह हमारा स्पाइनल कॉर्ड लगा हुआ है। क्या लगा है? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। अभी हम बताते हैं ये स्पाइनल कॉर्ड होता कहां है। पहले हम ब्रेन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या करता है? रिसीव एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। जितने भी क्या होते हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन आते हैं उस पर परफॉर्म कराता है। कौन? हमारा ब्रेन होता है। वो टोटल कितने पार्ट में बटे होते हैं? 3 पार्ट में बटे होते हैं। कौन कौन सा? एक फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन और तीसरा हाइंड ब्रेन। ये हमारा टोटल ये पार्ट है हमारा। कौन कौन सा? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अब देखो ये सबसे पहले हम इन तीनों में से फोर ब्रेन को डिस्कस करते हैं। फोर ब्रेन जो है उसमें क्या क्या हमारा पार्ट होता है? ये भी 2 पार्ट्स में बटे होते हैं। हमारा सेरेब्रम, ये जितना भी ऊपर वाला पार्ट है ना, ये सब हमारा क्या है? सेरेब्रम। फिर उसके बाद क्या है? हमारा ऑल्फैक्टरी लोब्स है। अब जितने भी पार्ट में बटे होते हैं, ये जो सेरेब्रम होता है वो थिंकिंग करने में, मेमोरी करने में, किसी चीज को कलेक्ट करके रखने में, ये सब काम कौन करता है? हमारा सेरेब्रम करता है। और सेरेब्रम जो होता है वो ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। क्या? सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। और स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है हमारा? ये हमारा मिड ब्रेन। ये हमारा स्मॉलेस्ट होता है और ये हमारा क्या होता है? लार्जेस्ट होता है। ठीक है, अब इसका काम आपको समझ में आ गया होगा। मिड ब्रेन में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है कि इसमें इन्वॉल्व होता है, ये कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद हमारा इसमें कुछ भी पार्ट नहीं होते। फिर उसके बाद हमारा आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन जो है वो 3 पार्ट्स में बटे होते हैं। कौन कौन सा? मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स और सेरेबेलम। ठीक है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम क्या है, पोन्स का काम क्या है और सेरेबेलम का काम क्या है? देखो अब हम इसमें से आपको ये तीनों ये चीज हम आपको बता दिए। अब बचा हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स और सेरेबेलम। ये सेरेबेलम क्या है? बेलम बैलेंस से समझ सकते हैं। सेरेबेलम वही होता है जो हमारे बॉडी के बैलेंस को रेगुलेट करके रखता है, पोस्चर मेंटेन करके रखता है, वही हमारा क्या कहलाता है? सेरेबेलम। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं पॉन्स के पास। ये पॉन्स क्या है? अब ये थोड़ी ना कि पॉन्स पाउडर लगा लिए एकदम खूबसूरत हो गए, वो वाला पॉन्स नहीं है यहाँ पे। ये ब्रेन का पार्ट है। ये जो ब्रेन का पार्ट है ना, ये क्या करता है? ये हमारे ब्रीदिंग रेट को और स्लीपिंग साइकिल को मेंटेन करके रखता है। अब मान लो स्लीपिंग साइकिल, जिसका ये पॉन्स जो है ना खराब होता है, उसको बहुत ही नींद लगता है, बेचारा हमेशा सोया ही रहता है, हटो सो गए। ऐसा जिसका पॉन्स स्लीपिंग साइकिल सही है उसका मान लो क्या है? पॉन्स सही है। फिर उसके बाद आता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है? जैसे मान लो हमें कोई छींक आया, कॉजिंग मतलब खांसी आया, सीजिंग, कॉजिंग और फिर उसके बाद वोमिटिंग, ये सब रेगुलेट कौन करता है? हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब ऐसा थोड़ी है कि तुम उल्टी को रोक सकते हो, रोक सकते हो, छींक को रोक लोगे। अब ये थोड़ी है कि अपने से ऐसे वाला छींक नहीं है, जो अंदर से आए उसको तुम रोक नहीं सकते हो। खांसी आता है तो तुम रोक लेते हो? नहीं रोक पाते, वो हो ही जाता है। तो ये कौन रेगुलेट कर रहा है? हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक और पार्ट हमारा स्पाइनल कॉर्ड। भाई इसको कैसे भूल सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा। ये देखो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो क्या करता है? कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करके रखता है और थ्रू रिफ्लेक्स आर्क। उससे पहले हम समझ लेते हैं ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये तो हम अभी बोलेंगे स्पाइनल कॉर्ड है, बोले अभी हम। अब स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, जो हमारा, अब स्पाइनल कॉर्ड तुम बोलोगे क्या होता है? बोलोगे ये जो बैकबोन है हमारा ना, ये पीछे का रीढ़ की हड्डी जो है वही हमारा क्या है?
क्या स्पाइनल कॉर्ड, वो हमारा नहीं, उसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा क्या, स्पाइनल कॉर्ड। जैसे मान लो पेन लेते हो, पेन के अंदर उसका आउटर कवर होता है, उसके अंदर रिफिल डालते हो। कहां गया पेन, अभी पेन दिखाते ना आपको, देखो स्पाइनल कॉर्ड, देखो पेन खोज के ला दिए तुम्हारे लिए ना। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रिफिल के तरह ही है। अब देखो ये जो है, इसके आउटर पार्ट जो दिख रहा है, ये हमारा बैकबोन है। क्या है, बैकबोन। अब इसके अंदर ये जो रिफिल दिख रहा है, ये जो रिफिल दिख रहा है ना, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। उसी तरह बैकबोन में डला होता है क्या, हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ये जो बैकबोन है, ये जो बैकबोन, मान लो ये पीछे रीढ़ की हड्डी है, ये बैकबोन है, और ये जो है इसका रिफिल जो है वो इसमें डला हुआ है, ये हमारा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। अब समझ में आया, इसको डाल के इसमें छोड़ दो भाई, चल जा चल जा, चला गया। अब समझ में आ गया आपको। अब देखो ये स्पाइनल कॉर्ड आपको समझ में आ गया, ये क्या करता है, रिफ्लेक्स एक्शन, और थ्रू इस पे रिफ्लेक्स आर्क करता है। ये रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, एक डायग्राम तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये एक बगुना है हमारा पतीला, उसी हम इस पतीले को, मान लो ये पतीला हमारा क्या है, गर्म है। चलो बोतल लेकर ही समझाते। जैसे मान लो ये हमारा बोतल जो है वो गर्म है। आप बोलोगे मैम इस हाथ से टच किए तो आपको गर्म फील, मान लो बच्चा, मान लो कि ये, मान लो क्या है, हमारा गर्म है, ये जो बोतल है वो गर्म है ना। जैसे ही इसे टच किए, स्किन हमारा क्या होता है, जलता है, तो हम इसे तुरंत हटाएंगे। पर उससे पहले जो हो रही है प्रोसेस, उसको हम आपको बताते हैं। जैसे मान लो ये हमारा गर्म है, इसको हम हाथ जैसे ही लगाएं, जो हमारा रिसेप्टर जो स्किन है वो रिस्पॉन्स करेगा। तो सबसे पहले किसके पास मैसेज जाएगा, हमारे सेंसरी न्यूरॉन के पास। वो किसको मैसेज देगा, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को। ये जो रीढ़ की हड्डी थी ना, रीढ़ की हड्डी, उसके अंदर हमारा क्या था, स्पाइनल कॉर्ड, उसको मैसेज देता है। उसको मैसेज देने के बाद वो किसको देता है, हमारे रिले न्यूरॉन को। रिले न्यूरॉन को देने के बाद वो मैसेज तुरंत देता है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन के बाद वो किसके पास जाता है, हमारे इफेक्टर के पास। इफेक्टर हमारा क्या होता है, जितने भी हमारे मसल सेल होते हैं उनको, वो मसल्स इन आर्म को क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा कि भाई हटाओ, तुम्हारा हाथ जल रहा है, तो तुरंत ऐसे हटा लेगा इंसान। ऐसे होता है ना, तुरंत मम्मी हाथ जल गया, ऐसे होता है ना। तो वो किसके वजह से हुआ, रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से हुआ, और रिफ्लेक्स आर्क की वजह, रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से ये हाथ को ऐसे किए हम तुरंत। तो उसके बीच का प्रोसेस क्या था, बोतल को रखते हैं, आप बताते हैं ना। ये जैसे मान लो यही हमारा बोतल का एग्जांपल यहाँ लिए थे, बट वहां पे एग्जांपल क्या दिया, हमारा पतीला रखा हुआ है, उसको टच किया जैसे, तो क्या किया, रिसेप्टर किसको भेजता है, स्किन को। हीट को महसूस किया तो वो रिसेप्टर क्या करेगा, हाथ को हटाने की कोशिश करेगा। उसके पीछे का प्रोसेस होता है, वो सबसे पहले किसको भेजेगा, सेंसरी न्यूरॉन को सिग्नल भेजेगा। सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड से किसको भेजेगा, हमारे रिले न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन से हमारे इफेक्टर क्या करेगा, तुरंत हाथ हटाएगा। इतना प्रोसेस होने के बाद ही हम तुरंत हाथ हटाते हैं। ये फ्लो चार्ट में इतना हम डीपली आपको बता दिए, और जो बच्चा चैप्टर पढ़ा होगा उसको मालूम होगा, फिर भी हम आपको बता देते हैं। देखो मान लो कोई बच्चा होता है, वो गर्म चीज को टच कर लेते हैं, दोबारा उसे टच करने नहीं जाता, क्यों, उसे मालूम है नहीं ना। पर ऐसा क्यों होता है, बताओ। ये जितना भी रिफ्लेक्स आर्क हम आपको बता दिए, छूने के बाद ये रिसेप्टर ये सब वर्क किया, उसके बाद ये जो वर्क हुआ यहाँ प्रोसेस होते हुए ये पूरा हमारे इफेक्टर के पास आया। फिर हम उस पर रिस्पॉन्स करते हैं कि भाई मुझे हाथ नहीं लगाना है, तो मेरा हाथ जल जाएगा। उससे क्या होता है, हमारा बच्चे के पास एक मैसेज ब्रेन के पास भी चला जाता है कि भाई दोबारा टच नहीं करना है, नहीं तो दोबारा हाथ जल जाएगा मेरा। तो ये मैसेज जो रिफ्लेक्स आर्क जो हो रहा है ना, उसमें से एक मैसेज किसके पास चला जाता है, ब्रेन के पास स्टोर होके रहता है। वो स्टोर होके रहेगा तो क्या होगा, दोबारा टच करने नहीं जाएगा बच्चा, हाथ दोबारा उसका नहीं जलेगा। एक बार जल जाएगा तो उसे पता है कि भाई दोबारा टच करेंगे तो मेरा हाथ जल सकता है। क्यों नहीं पता चला, क्योंकि वो ब्रेन के पास एक मैसेज जो है ना वो स्टोर होके रह गया है कि एक बार टच किए थे तो मेरा हाथ जला हुआ था, दोबारा टच करेंगे तो हाथ जल सकता है। तो ये हमारा ब्रेन के पास एक मैसेज भी स्टोर करके रखता है, ठीक है। अब आपको ये रिफ्लेक्स आर्क भी समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अपने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारा 2 टाइप्स का है, कौन सा, क्रेनियल नर्व और दूसरा क्या है, स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व को हम डिस्कस करते हैं। ये क्रेनियल नर्व कहां होता है, ये ब्रेन के पास होता है, और ये कितने पेयर में होते हैं, 12 पेयर में। 12 पेयर यानी 24 होगा। अब ये जो नर्व है एकदम धागे की तरह फैला होता है पूरे, ठीक है। ये ब्रेन के पास इस तरह धागे की तरह फैला होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, क्रेनियल नर्व, जो कि 12 पेयर होता है।
अब उसके बाद हमारा है स्पाइनल कॉर्ड, सॉरी स्पाइनल नर्व। स्पाइनल कॉर्ड तो आपको समझा दिए, वो उसके अंदर किसके बैकबोन के अंदर रहता है। जैसे मान लो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड था, इसी के ऊपर हमारा बैकबोन आ गया, ये हमारा क्या है, बैक बोन। ठीक है, अब ये जो रॉड की तरह अंदर दिख रहा है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। अब इसी के पास हमारा स्पाइनल नर्व इस तरह फैला होता है दोनों साइड, जो कि कितना होता है 31 पेयर। इधर भी 31 होता होगा, इधर भी 31 होता है, इधर भी 31 होता है, इधर भी 31 होता है। यानी कि टोटल कितना होगा हमारा 62 पेयर, सॉरी 62 हमारा स्पाइनल नर्व प्रेजेंट होता है किसके पास, इस स्पाइनल कॉर्ड के पास। अब ये स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है मैम, ब्रेन है हमारे पास। ब्रेन में हमारा न्यूरॉन है जो हमारे सिग्नल को इधर से उधर पास आउट कर रहा है, जो पास आउट कर रहा है, हमें सूचना मिल जा रहा है, हमें इंफॉर्मेशन मिल जा रहा है, ये तो है ही। तो ये स्पाइनल नर्व ये है क्या मैम, समझाते हैं, सुनो। जैसे मान लो हम यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, पढ़ने का काम कर रहे हो। अगर मान लो यही अचानक से तुम्हारे पीछे तुम्हारी सिस्टर या तुम्हारा भाई तुमको आके पीछे से वो तेजी से डरा दे, तो क्या करोगे, डर जाते हो, डर जाते हो, डर जाते हो ना। तो क्यों ऐसा होता है, सुनो। हमारा जो ब्रेन होता है वो अल्टरनेट किसी और काम के लिए परफॉर्म कर रहा था, पढ़ने का काम कर रहा था। तुम्हारा जो ब्रेन है अभी हम जो बता रहे हैं वो काम कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है। बट कोई आके तुम्हें डराया तो तुम अलर्ट हो जाते हो, तुरंत डर जाते हो। एक एग्जांपल लेके तुम्हें समझाते हैं। जैसे मान लो कोई बड़ा इंसान है, बहुत ही बड़ा इंसान है, और एक मैनेजर रखता है अपना, मतलब कि उनसे, उस बड़े आदमी से मिलने से पहले तुम्हें उसके मैनेजर से मिलना पड़ेगा, ऐसा है ना। तुमको किससे मिलना है, उस मालिक से मिलना है। बट वो क्या होगा, अब बोलेगा कि भाई जितने भी लोग आएंगे तुम मैसेज मुझे भेजना। उस मैनेजर को मालिक बोलेगा कि भाई मेरे से कोई भी मिलने आएगा, तुम मेरे तक बात पहुंचाना। तो वो काम क्या करता है, कोई उसके पास आया कस्टमर, उस मैनेजर को इंफॉर्मेशन देगा अपना कि उनसे क्या काम है, मिलने जाना है, तो उसको इंफॉर्मेशन देगा। इंफॉर्मेशन देने के बाद क्या करेगा, उस मालिक से मिलेगा। ऐसा ही होता है। उसी तरह हमारा स्पाइनल कॉर्ड भी है। क्या करता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारा ब्रेन है मालिक है, मालिक मान लो, और स्पाइनल कॉर्ड हमारा क्या है, मैनेजर है। और उसको किसी से काम होगा तो उसके पास कोई आएगा। ब्रेन जो मालिक है वो तो किसी और काम में बिजी है। अब मान लो तुम्हारी बहन आई तुम्हें डराने के लिए, तो वो जो है, या फिर कोई इंफॉर्मेशन लेकर आई, तो वो जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो अलर्ट हो जाता है, क्योंकि मैनेजर के पास गया ना, मैनेजर के पास, तो वो क्या करता है, वो अलर्ट हो जाता है, वो स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, उसी तरह आप समझ सकते हैं कि हमारा ब्रेन किसी और काम के लिए बिजी था, और ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वही हमारा मैनेजर है। उसके पास कोई आया, इंफॉर्मेशन लेकर आया, और वो क्या हुआ, अलर्ट हो गया। अलर्ट होने के बाद उसको ब्रेन को सिग्नल देगा कि भाई ये काम ये किया था, तो हम आपको बता दिए। तो उसी तरह हमारा स्पाइनल नर्व का भी यही काम होता है। ब्रेन तो कोई और काम कर रहा था, बट ब्रेन होता है वो किसको काम देता है, स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, अलर्ट होकर रहता है, भाई मुझे कोई काम देगा तो हम तुरंत अपने मालिक को बताएंगे, ब्रेन को बताएंगे। तो वही चीज तुरंत क्या होता है, हमारा स्पाइनल नर्व है वो एक्टिव रहता है, क्योंकि उसको ही काम मिला है, वो एक्टिव रहता है। एक्टिव रहने के बाद जैसे ही तुम्हारी सिस्टर आके भौंकी, तो क्या हुआ कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो अटैक हुआ। क्या हुआ, डर गया। डरने के बाद वो किसको दिया, ब्रेन के पास पहुंचा दिया कि भाई वो तुम्हारी बहन ये डरा रही थी, हम ये काम तुम्हारा एकदम भली भांति तुम्हारा कर दिए। स्पाइनल कॉर्ड भाई मालिक को अपने बता दिया कि हम तुम्हारा काम बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं। तो फिर उसके बाद जब तुम्हें पता हो जाएगा कि ये चीज मेरे साथ कंटिन्यूअसली हो रहा है, मुझे कोई डरा रहा है, तो तुम्हारा ब्रेन भी अलर्ट हो जाता है, तो डरता नहीं है। एक टाइम पे ऐसा आता है कि नहीं डरता, वो इसी की वजह से होता है। समझ में आ गया तुम्हें? अब कोई कंफ्यूजन होगा नहीं ना? अब आपको इतना 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 सब समझ में आ गया है, इधर से इतना समझ में आ गया। अब हम चलते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। अब प्लांट के पास आते हैं। प्लांट क्या होता है, 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। कौन सा, एक ट्रॉपिक मूवमेंट होता है और एक फाइटो हार्मोन में डिवाइड होता है। ठीक है, अब इन दोनों में से हम इसको डिस्कस करते हैं। क्या हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट प्लांट में होता है, जो कि 4 पार्ट में होता है। कौन कौन सा हमारा, फोटोट्रॉपिज्म, दूसरा क्या हमारा जियोट्रॉपिज्म, तीसरा क्या है हाइड्रोट्रॉपिज्म, और चौथा क्या है हमारा कीमोट्रॉपिज्म। अब ये जो फोटोट्रॉपिज्म है, ये सब जो दिख रहा है आपको, किसी प्लांट के ग्रो कराने में मदद करता है। कौन, ये फोटो, जियो, हाइड्रो, कीमोट्रॉपिज्म। ठीक है, डन, समझ में आ गया। अब ये हमारा 4 टाइप्स का है। पहले हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, फोटोट्रॉपिज्म। फोटो क्या होता है, लाइट के प्रेजेंस में हमारा
जो प्लांट लाइट के प्रेजेंस में ग्रोथ करता है वो फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। जियोट्रोपिज्म जो ग्रेविटी, जैसे हमारा रूट को देख लो, वो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ही अंदर ग्रो करता है। फिर उसके बाद हाइड्रोट्रोपिज्म, जहां पे भी वाटर होगा सॉइल के नीचे वहां पे हमारा रूट जाएगा तो ये वाटर की वजह से ग्रो करता है। फिर कीमोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म जो केमिकल की वजह से, मैम केमिकल की वजह से कैसा, अब मान लो एक इन्वायरमेंट भी होता है। कैसा इन्वायरमेंट मैम, कि जैसे मान लो किस फेवरेबल कंडीशन में हमारा सॉइल है और कहां पे हम ऐसे जगह प्लांट लगाएं कि जहां हमारा प्लांट ग्रो हो जाता है। ऐसा होता है ना कि एक जगह प्लांट ग्रो कर गया, एक जगह दो बीज लगाए सेम टाइम पे ही, बट एक जगह सॉइल जो है वो खराब था, एक जगह का सॉइल अच्छा था, तो एक जगह प्लांट ग्रो हो जाएगा, एक जगह प्लांट ग्रो नहीं होगा। तो ये चीज उसके फेवरेबल कंडीशन पे डिपेंड करता है और वहां का सॉइल कितना बढ़िया है वो केमिकल डिपेंड हमारा कीमोट्रोपिज्म कराता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं फाइटो हार्मोन, जो हमारा प्लांट का कितने हार्मोन होते हैं और क्या क्या रिस्पॉन्स करता है, ये चीज आपको बताते हैं। प्लांट में हमारे टोटल 5 हार्मोन होते हैं। पहला कौन सा हमारा एक्सोन, फिर दूसरा गिबरलिन, तीसरा क्या हमारा एब्सिसिक एसिड और चौथा क्या हमारा साइटोकाइनिन और एथिलीन। ये सब हमारे हार्मोन है जो प्लांट के ग्रोथ कराने में और उसको रोकने में मदद करता है। अब जो प्लांट के लिए जो बेनिफिट वाला हार्मोन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो प्लांट के बेनिफिट वाले हार्मोन है, जो ग्रोथ प्रमोटर है, वो कौन से हैं? एक्सिन है, गिबरलिन है और साइटोकाइनिन है। अब ये जो एक्सिन होता है वो प्लांट के टिप पे होता है। जैसे ही उस पे फोटोट्रोपिन, जैसे ही उस पे लाइट पड़ता है तो प्लांट को ग्रो कराने में मदद करता है, तो वो एक्सॉन हार्मोन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो गिबरलिन है वो स्टेम लेंथ को बढ़ाता है। किसी भी प्लांट की स्टेम लेंथ को बढ़ाना किसका काम है? ये गिबरलिन का काम है, ये हार्मोन सीक्रेट होता है। फिर उसके बाद हमारा तीसरा क्या है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन वो होता है जो हमारे प्लांट में सेल डिवीजन करा के उसे ग्रोथ कराता है, वो हमारा साइटोकाइनिन कहलाता है। ये तीनों जहां पे टिक लगा है ये हमारे प्रमोटर होते हैं। किसके? प्लांट के ग्रोथ कराने में मदद करता है, ये सब प्रमोटर है। बट ये एब्सिसिक एसिड और एथिलीन ये सब हमारे इनहिबिटर होते हैं जो प्लांट को ग्रो कराने से रोकता है। जो एब्सिसिक एसिड है वो क्या करता है? ये प्लांट के स्टेम को ग्रो कराने में मदद नहीं करता। तो ये क्या करता है? स्टेम लेंथ को रोक देता है, उसका हाइट जो है छोटा बना देता है, स्टेम लेंथ को होने ही नहीं देता। ये एब्सिसिक एसिड करता है। और एब्सिसिक एसिड क्या करता है? जैसे मान लो प्लांट के लीव में क्या होता है? स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा को वो खुला होता है तो उसको बंद कर देता है, और बंद कर देगा तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो अपना फूड नहीं बना पाएगा। तो ये उल्टा ही काम करता है भाई। जैसे तुम उल्टा काम करते हो, मम्मी बोलेगी भाई खाना खा लो, तो तुम क्या करोगे? मोबाइल चलाओगे, उल्टा ही काम करोगे। तो ये चीज उसी तरह प्लांट में भी एक उल्टा काम करने वाला है भाई, कि तू ग्रो क्यों नहीं कर रहा, तो ये उल्टा ही काम करता है। एब्सिसिक एसिड ये भी उल्टा करने वाला काम करता है। फिर हमारा एथिलीन क्या है? अब एथिलीन क्या है? ये गैसियस फॉर्म में एक क्या करता है? गैस सिक्रेट करता है। कौन सा? एथिलीन। किसके पास मैम गैस सिक्रेट करता है? सुनो, जैसे मान लो तुम्हारे पास ढेर सारा फ्रूट है। क्या फ्रूट है? उस फ्रूट में से अगर एक भी खराब होता है तो पूरे खराब हो जाते हैं। बहुत मतलब कुछ दिन तक छोड़ो, देखो पूरे खराब हो जाएंगे। क्यों? ये क्या करता है हमारा एथिलीन? राइपनिंग ड्यू टू एथिलीन। ये क्या करता है? राइपनिंग करने लगता है। राइपनिंग मतलब होता है फ्रूट को खराब करने का काम कर देता है। ठीक है, एथिलीन। अब ये भी उल्टा काम कर रहा है, ये भी उल्टा काम कर रहा है, तो इसे हम इनहिबिटर में काउंट करते हैं। ये प्लांट के अपोजिट काम करता है, ये और ये। तो यहाँ पे क्रॉस कर दे रहा है इनहिबिटर वाले का क्रॉस। ठीक है, और जो हमारे प्रमोटर है टिक कर दिए हैं। अब उसके बाद हमारा ये दोनों जो है वो डिस्कस हो चुका है। समझ में आ रहा है ना बेटा? अब हम चलते हैं लास्ट टॉपिक के पास, जो हमारा हार्मोन इन एनिमल है। हार्मोन इन एनिमल। और देखो इसमें जितने भी टॉपिक हैं सारा बता दिया गया। अब इसके अंदर कुछ कुछ टॉपिक हैं जो कि आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया गया था कि ताकि आपको माइंड मैप हो और तुरंत आपको एक ही नोट्स पे सारा कुछ मिल जाए कि क्या क्या टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ना है मुझे। ये चीज यहाँ डिस्कस कर दिया गया है, सारा कुछ बता दिया गया है। बस अब बाकी है हॉर्मोन्स के बारे में, जो कि हॉर्मोन्स अभी डिस्कस करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार प्लीज चैप्टर को रिवाइज करिए, रिवाइज करके फ्लो चार्ट पे आइए, ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और आपको YouTube पे पूरे जगह आप खोज लीजिएगा, ऐसा आपको फ्लो चार्ट नहीं बताया जाएगा कि पूरा चैप्टर एक ही लेक्चर में आपको मिल जाए, जो कि ये फ्लो चार्ट के रूप में। ठीक है, हम कह रहे हैं आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इसे पढ़ लीजिए। अगर नोट डाउन नहीं कर सकते तो जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं हार्मोन इन एनिमल। सबसे पहले हमारा हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस।
ये हार्मोन जो है, सबसे पहला हमारा हार्मोन कौन सा है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? रिलीज हार्मोन, जितने भी हार्मोन है उनको रिलीज कराने का काम करता है। कौन मैम? हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। वो कितने हार्मोन रिलीज करते हैं? जीएच यानी कि ग्रोथ हार्मोन, फिर प्रोलैक्टिन, फिर ऑक्सीटोसिन। बहुत सारा हार्मोन जो है वो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। बट इतना तुम्हारे लिए सफिशिएंट होगा। ये डिपेंड करता है हमारा हाइट क्या होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड ही डिसाइड करता है कि बच्चे का हाइट क्या होगा, ये ग्रोथ हार्मोन की वजह से। ठीक है, अब इसमें भी टाइप्स है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। ये हमारा फ्लो चार्ट है, इसको हम डिस्कस करने बैठ गए तो बहुत ही लॉन्ग वीडियो बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारा प्रोलैक्टिन, फिर उसके बाद ऑक्सीटोसिन। बुक में इसका नाम दिया गया है तो हम इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे जरूर। देखो ऑक्सीटोसिन क्या क्या काम करता है हम आपको बताते हैं। ऑक्सीटोसिन हमारा लव हार्मोन भी है। किसी से भाई प्यार हो गया, ये हमारा लव हार्मोन की वजह से। कौन सा लव हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का एक फंक्शन बता दिए, क्या हमारा लव हार्मोन है। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा फंक्शन क्या है हमारा? जैसे मान लो किसी मदर का जो बेबी है वो डिलीवर हुआ, बच्चा हो गया, उनका जो बेबी है वो हो गया ना, तो उसके बाद देखोगे उनको बच्चे को क्या करना पड़ता है? फीडिंग कराना पड़ता है। फीडिंग कराना पड़ता है, तो ये चीज ऑक्सीटोसिन करा रहा है। कैसे? जैसे मान लो कि बच्चे को भूख लगा, मदर के अलावा कोई नहीं जान पाता कि हाँ बच्चे को भूख लगा तभी रो रहा है, अदरवाइज ये कैसे रो रहा है ये नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि जितने भी मदर होती हैं जिनका बेबी होता है उन्हें पता चल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो जो फीमेल का मेमोरी ग्लैंड होता है, फीमेल का जो मेमोरी ग्लैंड है उस पे, उस निप्पल्स पे क्या होता है? एक छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। वो डॉट लाइक स्ट्रक्चर सेबेसियस ग्लैंड होता है। मैम ये क्या बता रही हैं आप? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आप सुन लो कि जो फीमेल का जो निप्पल होता है उस पे क्या होता है? छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि हमारा सेबेसियस ग्लैंड होता है। और ये सेबेसियस ग्लैंड ही क्या करता है? बच्चा रोता है तो ये सेबेसियस ग्लैंड एक सिग्नल भेजता है किसको? हमारे ब्रेन के पास। ब्रेन क्या करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज कराता है, तो मदर को पता चल जाता है कि भाई बच्चे को क्या करना है? मिल्क का फीडिंग कराना है। ठीक है, इसीलिए मदर को पता चलता है। तो बता दिए, एक और बता दे हम। ठीक है बता देते हैं। जैसे मान लो बेबी क्या हुआ, डिलीवर का टाइम आया, बेबी जब उस वेजाइना से पास आउट होगा तो क्या करता है? वेजाइना का होल जो है बहुत ही छोटा होता है, वहां से बेबी आ रहा है तो क्या होगा? वो चीज उस वेजाइना को लुब्रिकेट करने के लिए, म्यूकस प्रोवाइड करने के लिए हमारा ब्रेन ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करता है। तभी वहां पे म्यूकस ढेर सारे आ जाते हैं ताकि बच्चा आसानी से पास आउट हो सके। ये भी हमारा वर्क है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन का। अब बहुत हो गया, आपको 3 बता दिए, बहुत ही है। फिर उसके बाद ये जो थायराइड ग्लैंड है ये क्या करता है? हार्मोन सेक्रेट करता है थायरॉक्सिन। इसके वजह से आयोडीन की कमी से घेगा रोग हो गया, डिजीज हो गया, तो इससे हम इस रोग को, इस डिजीज को ग्वाइटर, GOITRE ग्वाइटर बोला जाता है। ठीक है, अब आपको थायराइड ग्लैंड आपको समझ में आ गया, जहां से हमारा कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? थायरॉक्सिन। अब एक ही पेज पे आपको जितना भी हार्मोन है सारा एक ही पेज पे बता दिया गया, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपको मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, नोट डाउन करिए। अब उसके बाद हमारा आता है पैराथायरॉक्सिन। ये पैराथायरॉक्सिन क्या होता है? जो हमारा थायराइड ग्लैंड जो होता है ना, बिल्ड हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो इसी में छोटे छोटे जो डॉट होते हैं ना, उसी को हम पैराथायरॉक्सिन बोलते हैं। पैराथायरॉक्सिन क्या करता है? ये हमारे बॉडी में क्या करता है? कैल्शियम और फास्फोरस को मेंटेन करने का काम करता है। हमारे ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस को मेंटेन करने का काम करता है कौन? पैराथायरॉक्सिन। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन ये हार्मोन सीक्रेट करता है। इसका काम क्या है? ये हमारे कैल्शियम और फास्फोरस को मेंटेन करने का काम करता है। फिर उसके बाद आता है हमारा पिन्नल ग्लैंड। पिन्नल ग्लैंड क्या करता है? मेलाटोनिन। ये मेलाटोनिन एक हार्मोन है, उसको रिलीज कराता है यहाँ। अब उसके बाद आता है हमारा थाइमस ग्लैंड। ये जो थाइमस ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? थाइमोसाइनिन। अब देखो ये जो थायराइड है, थायराइड के नीचे यहाँ पे जो जब आओगे ना तो यही पे हमारा थाइमस ग्लैंड होता है, जो क्या करता है? थाइमोसाइनिन एक हार्मोन सीक्रेट करता है। अब जब थाइमोसाइनिन हार्मोन सीक्रेट करता है तो ये क्या करता है? ठीक, ये क्या करता है? ये हमारे इम्यूनिटी को बिल्ड कराने का काम करता है। ये क्या करता है? हमारे इम्यूनिटी पावर को कंट्रोल करके रखता है। जैसे मान लो जो यंगर एज में जो होते हैं उनका इम्यूनिटी बहुत ही अच्छा होता है, तो ये किसके वजह से होता है? ये थाइमोसाइनिन की वजह से होता है। अब जो देखोगे जितने भी बूढ़े हो जाते हैं, जितने भी ओल्ड एज में आ जाते हैं, उनका इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें थाइमोसाइनिन जो हार्मोन है वो कम हो जाता है। इम्यूनिटी को ही
मेंटेन करने का काम करता है कौन? थाइमोसाइनिन काम करता है, ठीक है। अब हम आते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? एड्रिलीन। एड्रिलीन क्या है मैम? एड्रीनल ग्लैंड जो है वो कहां प्रेजेंट होता है ये बता देते हैं हम आपको। ये जो एड्रीनल ग्लैंड है वो किडनी के ऊपर समोसे लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। किसके ऊपर? किडनी के ऊपर। ये क्या काम करता है? एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट कराता है। क्यों सिक्रीट कराता है? जैसे मान लो रास्ते में तुम्हें कुत्ता दौड़ाया, भागोगे तेजी से, भागोगे भागोगे तो क्या होगा? एक टाइम ऐसा आएगा जहां रुकोगे वहां हाफने लगोगे, ऐसा होगा ना, हाफने लगोगे ना। तो ये किसके वजह से हुआ? ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड उस टाइम बहुत ही ज्यादा सिक्रेट हो जाता है जिसके वजह से तुम हाफने लगते हो। और ये हमारा पैनिक सिचुएशन में ही होता है। पैनिक सिचुएशन में ही हमारा एड्रिनल ग्लैंड सिक्रेट होता है, ठीक है। कहां होता है? किडनी के ऊपर होता है, समोसे लाइक स्ट्रक्चर। अब देखो ये जो दो हार्मोन सिक्रेट कर रहा था, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ये जो इंसुलिन है ये क्या करता है? हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कराने का काम करता है। किसको? ब्लड में हमारे ग्लूकोज लेवल को डाउन कराने का, डिक्रीज कराने का काम करता है। बट ये ग्लूकागॉन क्या करता है? ये इंक्रीज कराने का काम करता है। किसको? ग्लूकोज लेवल को ब्लड में इंक्रीज करने का काम करता है। ये इंसुलिन डिक्रीज और वो ग्लूकागॉन इंक्रीज करने का काम करता है, ठीक है। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं टेस्टिस पे। अब ये टेस्टिस जो होता है वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? ये टेस्टिस किसका पार्ट है? मेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है। ये क्या करता है? स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है तो किसके वजह से होता है? मेल बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो किस हार्मोन की वजह से होता है मैम? ये हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। मेल के फेस पे हेयर आना, अंडर आर्म में हेयर आना, सीना जो है वो चौड़ा हो जाना, आवाज में भारीपन आना और स्पर्म का फॉर्मेशन होना किसकी वजह से? टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है, ठीक है। समझ में आ गया? अब हम समझते हैं लास्ट हार्मोन, जो कि इसके बाद ये हमारा फ्लो चार्ट खत्म हो जाएगा। कौन सा है? हमारा ओवरी। ओवरी जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये ओवरी जो होता है वो ओवम को सिक्रेट करता है। ये ओवम किसके वजह से सिक्रेट होता है? कौन से हार्मोन की वजह से? तो एस्ट्रोजन की वजह से। एस्ट्रोजन की वजह से, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। ये जो प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है फीमेल का, ये सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम ही ये हार्मोन सिक्रेट होता है। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन। ये अब आपको जितना भी हार्मोन जो है कौन कौन सा? हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन कराता है, जितना भी हार्मोन होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से ये मास्टर ग्लैंड होता है जिसे जीएच, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन। पैराथायराइड ग्लैंड से हमारा कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है? कैल्सिनेशन। जो बैकग्राउंड में आवाज सुनाई दे रहा होगा उसे इग्नोर करिएगा क्योंकि पीछे ना कुछ वायरिंग हो रहा है शायद, इसलिए ये बज रहा है ना। तो फिर उसके बाद पिनियल ग्लैंड से हमारा मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रेट होता है। थाइमस ग्लैंड से थाइमोसाइनिन, एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिलीन और पेनक्रियास से दो हार्मोन रिलीज होते हैं। कौन कौन से? हमारे इंसुलिन और ग्लूकागॉन। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन, ओवरी से हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। प्रेगनेंसी हार्मोन नीचे वाला है, ठीक है। अब आपको ये चीज पूरा आपको समझ में आ गया होगा। हम आशा करते होंगे कि आपको ये जो पूरा फ्लो चार्ट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का आपको पूरे तरीके से समझ में आ गया होगा। पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको पूरा ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आपका काम क्या है? चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि जितने भी वीडियो अपलोड किए जाए सबसे पहले आप तक पहुंचे। ऐसा ना हो कि वीडियो हम अपलोड करते जाएं और आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आपको वीडियो ना मिले। वीडियो देख रहे हैं तो आप लाइक भी जरूर करिए, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही हम आपको फ्लो चार्ट चैप्टर का बता के पूरा चैप्टर समाप्त कर देंगे, पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। आपको ये जो फ्लो चार्ट है कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्लीज बता दीजिएगा। और इसे क्या कर लीजिए? नोट डाउन कर लीजिए। अगर नोट डाउन नहीं कर सकते तो स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिए, बट स्क्रीनशॉट करेंगे तो आपको लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है।